एक बार मोटू पतलू जंगल के रास्ते घर जा रहा था। रास्ते में मोटू पतलू बहुत थक जाते हैं। वो दोनों एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद मोटू सो जाता है, लेकिन पतलू नहीं सोया। उस पेड़ के ऊपर दो तोता बैठा हुआ था। वो दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। एक तोता बोला, जानते हो ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं। दूसरों की ये हमेशा मदद करते रहते हैं। दूसरा तोता बोला, हाँ ये दोनों बहुत अच्छे इंसान हैं, लेकिन कुछ देर बाद ये दोनों मुसीबत में पड़ेंगे। पहला तोता बोला, कैसे? दूसरा तोता बोला, ये जंगल में बहुत नरभक्षी पेड़ है। भूत प्रेत चुड़ैल अपने शिकार की तलाश में घूमते रहते हैं। पता नहीं इन दोनों का क्या होगा। पतलू नीचे बैठा हुआ सारे बातें सुन रहा था। तभी पतलू मोटू को उठाता है। अरे मोटू उठो, भाग चलना है, जल्दी से उठो। मोटू बोला, अरे पतलू, तूने मुझे जगा दिया। मैं कितना अच्छा सपना देख रहा था। पतलू बोला, अरे मोटू ये जंगल बहुत खतरनाक है, चलो जल्दी से इस जंगल से निकल चले। फिर वो दोनों घर की तरफ चलने लगे। कुछ दूर चलते ही एक बड़ा सा पेड़ ने मोटू पतलू का रास्ता रोक लिया। उस भूतिया पेड़ को देखकर मोटू पतलू दोनों डर जाते हैं। पतलू बोला, अरे मोटू अब हम क्या करेंगे, कुछ सोचो। मोटू बोला, अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ करो। पतलू डरते हुए बोला, अरे मोटू अब मैं क्या करूँगा, जो करना है ये पेड़ करेगा। वो भूतिया पेड़ जोर जोर से अट्टहास करने लगता है। ये मेरा इलाका है। जो एक बार मेरे इलाके में आ जाता है वो मेरा भोजन बन जाता है। आज मैं मनुष्य का भोजन करूंगा। यह सुनकर पतलू बोला, अरे मोटू जल्दी भागो। फिर वो दोनों वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पैर की जादुई शक्ति के कारण वो दोनों वहाँ से भाग नहीं पाता है। फिर उस पेड़ ने मोटू पतलू को अपने मुंह के अंदर निगल लेता है। यह सारे घटनाएं वो तोता देख रहा था। वो तोता मन ही मन कहा, जो मैंने सोचा वही हुआ। मुझे जल्दी ही मोटू पतलू के दोस्तों को बताना पड़ेगा। घसीटाराम चिंगम सर के साथ अपने घर में गपशप कर रहे थे। घसीटाराम बोला, चुनगम सर, मोटू पतलू को हम 2 दिनों से नहीं देखा है। पता नहीं वो दोनों घर में क्या कर रहा है। चिंगम सर बोला, हाँ घसीटा, तुमने सही बोला। मैंने भी मोटू पतलू को 2 दिनों से नहीं देखा। घसीटाराम बोला, चिंगम सर, हम अभी मोटू पतलू के पास चलेगा, खबर लेगा कि वो दोनों कैसा है, क्योंकि वो दोनों हमारा दोस्त है। तभी वहाँ वो तोता आ जाता है। वो तोता उन दोनों को सारे बातें बताता है। सारी बातें सुनकर घसीटाराम बोला, अरे बाबा, मोटू पतलू तुम दोनों मुसीबत में पड़ गया और हमको कुछ पता नहीं। चिंगम सर जल्दी से कुछ करो। चिंगम सर बोला, तुमने सही बोला घसीटा, हम मोटू पतलू को जरूर बचाएगा। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू तोता जी। सबसे पहले हम डॉक्टर झटका के पास जाएंगे, जल्दी चलो। फिर वो दोनों डॉक्टर झटका के पास आते हैं। डॉक्टर झटका बोला, अरे चिंगम सर और घसीटाराम, तुम दोनों यहाँ आओ, बैठो यारो, मेरा एक्सपेरिमेंट खत्म होने ही वाला है। घसीटाराम बोला, डॉक्टर झटका, एक्सपेरिमेंट छोड़ो और हमारा बात ध्यान से सुनो। मोटू पतलू बहुत बड़ा मुसीबत में है, हमको तुरंत कुछ करना होगा। डॉक्टर झटका बोला, अरे यारो, आखिर बात क्या है, खुलकर तो बताओ। चिंगम सर बोला, अय्या माँ, झटका सर, मैं तुमको बताता है। फिर चिंगम सर डॉक्टर झटका को सारे बातें बताता है। सारे बातें सुनकर डॉक्टर झटका बोला, अरे फिकर नोट यारो, हम सब चलेंगे मोटू पतलू को बचाने। चलो बाहर हमारा फ्लाइंग कार है, उस पर बैठकर चलते हैं यारो। फिर वे लोग सब बाहर आते हैं और फ्लाइंग कार में बैठकर मोटू पतलू को बचाने निकल पड़ते हैं। बचाओ बचाओ बचाओ। अरे मोटू अब नीचे उतरो भी, मुझे मार ही डालोगे क्या? अरे सॉरी पतलू, मैं अभी उतरता हूँ। वे दोनों इधर उधर देखने लगे।
पतलू बोला। अरे मोटू, ये कौन सी जगह है? हम कहाँ आ गए हैं? अरे पतलू, हमें तो पेड़ ने निगल लिया था, लेकिन ये हम कहाँ आ गए? ऐसा लग रहा है कि हम किसी गुफा के अंदर हैं। अरे मोटू, ये कोई भूतिया मायावी पेड़ था, हमें कहीं और पहुंचा दिया है। चलो आगे की ओर बढ़ते हैं। फिर वो दोनों आगे की तरफ बढ़ने लगा। कुछ दूर चलते ही मोटू पतलू को एक भयानक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। यह आवाज सुनकर मोटू पतलू दोनों डर जाते हैं। अचानक मोटू पतलू के सामने एक भयानक शैतान आ जाता है। शैतान को देखकर मोटू पतलू थर-थर कांपने लगते हैं। डरो नहीं, मैं तुम दोनों से 2 सवाल पूछूंगा। अगर तुमने सही जवाब दिया तो मैं तुम दोनों को आगे जाने दूंगा, नहीं तो मारकर खा लूंगा। हा 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 हा। पतलू डरते हुए बोला। जी शैतान जी, पूछिए सवाल। तो मेरे पहले पहेली का जवाब दो। तुम एक अंधेरे कमरे में हो और तुम्हारे पास एक मोमबत्ती, एक लालटेन और एक दिया है, तो तुम सबसे पहले क्या जलाओगे? पतलू जवाब दिया। सबसे पहले माचिस या फिर लाइटर जलाऊंगा। तुमने सही जवाब दिया। अब मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दो। ऐसा कौन सा फल है जिसे देखकर मुंह में पानी आ जाता है? मोटू बोला। अरे शैतान जी, वो तो है समोसा। समोसा देखकर मेरे मुंह में पानी आ जाता है। क्यों, मैंने सही जवाब दिया ना? ये तो बहुत आसान सा सवाल था। अरे मोटू, चुप भी करो, ये गलत जवाब है। शैतान अट्टहास करते हुए बोला। हा 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 हा। तुमने गलत जवाब दिया है। अब मैं तुम दोनों को अपने शैतान मालिक के सामने बलि दूंगा। फिर वो शैतान अपने मायावी शक्ति से मोटू पतलू को एक पिंजरे में कैद कर देता है। फिर मोटू पतलू को अपने डेरे पर ले जाता है। तुम दोनों यहीं पर रहो, मैं बलि का प्रबंध करके आता हूँ। हा 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 हा। इधर डॉक्टर झटका चिंगम सर और घसीटा राम के साथ मोटू पतलू को बचाने जा रहा था। घसीटा राम बोला। डॉक्टर झटका, कार जल्दी चलाओ, पता नहीं मोटू पतलू किस हाल में होगा। अरे फिकर नोट यारो, मैं कार की गति बढ़ा देता हूँ। कुछ समय बाद वो लोग उस जंगल में पहुंचता है। जंगल में पहुंचते ही वो भूतिया पेड़ उन सब का रास्ता रोक लिया। घसीटाराम बोला। अरे बाबा, झटका सर, मेरा 20 साल के तजुर्बे में मैंने ऐसा भूतिया पेड़ कभी नहीं देखा रे बाबा। अय्या माँ, मैंने भी ऐसा पेड़ कभी नहीं देखा। तुम लोग चिंता मत करो। माय नेम इज चिंगम। चिंगम के चुंगल से बचना यम पॉसिबल, बोला तो यम पॉसिबल। मैं अभी गोली मार के इस भूत को खत्म कर देता हूँ। अरे चिंगम सर, रुको यार, अगर तुम इसे गोली मार दोगे तो हम मोटू पतलू के पास नहीं पहुँच पाएंगे यारो। ये भूतिया पेड़ ही हमें मोटू पतलू के पास बंदी बना के ले जाएगा यारो, और तभी हम मोटू पतलू को छुड़ा लेंगे यारो। अरे बाबा, चिंगम सर, डॉक्टर झटका ने खूब भालो आइडिया दिया है रे बाबा। तुम उस भूतिया पेड़ को कुछ मत करो रे बाबा। तभी उस भूतिया पेड़ ने कहा। बहुत हो गया तुम्हारा बकवास। अब मेरे पेट में जाने के लिए तुम सब तैयार हो जाओ। हा 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 हा। मोटू रो रहा था। पतलू बोला। अरे मोटू, तुम रो क्यों रहे हो? मोटू रोते हुए बोला। अरे पतलू, मेरे वजह से तुम भी मुसीबत में पड़ गए। अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? अरे मोटू, रोना बंद करो और कोई उपाय सोचो यहाँ से निकलने के लिए। अरे पतलू, खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती, तुम ही कुछ सोचो। हाँ, मैं ही कुछ सोचता हूँ, तुम पहले रोना बंद करो। तभी वहाँ घसीटाराम, चिंगम सर और डॉक्टर झटका आ जाते हैं। पतलू बोला। अरे तुम सब यहाँ? अरे मोटू पतलू, तुम लोग चिंता मत करो रे बाबा, हम आ गए हूँ तुम्हें बचाने के लिए। डॉक्टर झटका बोला। अरे मेरे भाई, मेरे प्रा, तुम लोग टेंशन ना लो यारो, मैं तुम्हें बचाने आ गया हूँ यारो। अरे डॉक्टर झटका, पहले हमें इस पिंजरे से निकालो। चिंगम सर बोला। अय्यम्मा,
इस पिंजरे को मैं खोलूंगा कैसे? कैसे 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 कैसे? इसमें तो कोई ताला ही नहीं है। डॉक्टर झटका बोला। अरे फिकर नोट यारो, इसका उपाय है मेरे पास यारो। तुम लोग देखते जाओ मैं क्या करता हूँ यारो। फिर डॉक्टर झटका एक स्प्रे लेकर उस पिंजरे पर स्प्रे कर देता है। देखते ही देखते वो पिंजरा गायब हो जाता है। मोटू बोला। जय हो, थैंक यू बड़े भैया। घसीटाराम बोला। अरे पापा, मोटू पतलू, चलो जल्दी इस भूतिया जगह से हम लोग निकल चलते हैं। अरे मेरे भाई मेरे प्रा, तुमने सही बोला घसीटे, चलो जल्दी से हम यहाँ से निकल चलते हैं यार। तभी वहाँ एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल अट्टे हाथ से करते हुए बोली। चुड़ैल को देखकर सब डर जाते हैं। फिर चिंगम सर बोला। अय्यम्मा, इतना बड़ा चुड़ैल कहाँ से आ गया? ऐ चुड़ैल, हमें जाने दो, नहीं तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। चिंगम सर बोला। डोंट वरी, माय नेम इज चिंगम। चिंगम के चुंगल से बचना यम पॉसिबल बोले तो यम पॉसिबल। मैं अभी गोली मार के इस चुड़ैल को खत्म कर देता हूँ। फिर चिंगम सर चुड़ैल के ऊपर 2-4 गोली चला देता है, लेकिन उस चुड़ैल का कुछ भी नहीं हुआ। घसीटाराम बोला। अरे बाबा, ये चुड़ैल तो खूब शक्तिशाली है। मामूनी, इस चुड़ैल से हमको बचा। डॉक्टर झटका बोला। अरे मेरे भाई मेरे प्रा, तुम सब डरो मत यारो, इस चुड़ैल का हल है मेरे पास यारो। तुम देखते जाओ मैं क्या करता हूँ यारो। फिर डॉक्टर झटका एक और स्प्रे निकालकर उस चुड़ैल पर स्प्रे कर देता है। देखते ही देखते वो चुड़ैल बेहोश हो जाता है। घसीटाराम बोला। डॉक्टर झटका, आज पहली बार तुम्हारा कोई आविष्कार सही तरीके से काम किया है रे बाबा। पतलू बोला। झटका सर, कोई और मुसीबत आने से पहले हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अरे पतलू मेरे भाई, तुमने सही कहा यार, चलो हम यहाँ से जल्दी से निकल चलते हैं यार। फिर वो लोग डॉक्टर झटका के फ्लाइंग कार में बैठकर वहाँ से निकल जाते हैं।